हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके कचरा जो है ज्यादातर डस्टबिन में फेंके। अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है आसपास तो पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, उसके बाद अपने एरिया के कचरे को करना चाहते हो एडजस्ट, सुबह सुबह पतलून को भैया जैसे करते हो। आपके भी घर में है कचरा, अगर आपको भी कचरे से है प्यार तो प्लीज अपने घर में रखें, बाहर ना फेंकें। मेरे हिसाब से ज्यादा ही नाटक होना चाहिए हर जगह पे, और चाहे वो किसी भी तरह का कूड़ा हो, चाहे कहीं पर भी गंदगी हो, उन सब चीजों को हटाना भी चाहिए और प्रॉपर डस्टबिन भी होने चाहिए। पूरी जनता है ना इंस्टाग्राम देखती है, रील डॉक्टर साहब, इस नुक्कड़ नाटक कचरा कंपनी को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये हम लोग अवेयरनेस, यानी साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा परिवेश रखा जाए, तो उसके लिए एक अवेयरनेस है कि स्वच्छता अभियान का ये हिस्सा है। और यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब ने ऑफिस ऑफ द डीन स्टूडेंट वेलफेयर, उनकी जानिब से ये पेशकश थी। ये यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के बच्चे थे जिन्होंने ये फॉर्म किया और हमें बताने की कोशिश की कि किस तरह हम खुद को साफ सुथरा रखें और अपने कैंपस को, अपने आसपास को, अपने माशरे को किस तरह से साफ रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कचरा कंपनी नाम रखने के पीछे क्या सोच थी? कंपनी ये नाम कैची है और रखा है कचरा। देखिए कि जो आप अगर स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि बहुत बहुत कंपनियां आ गई हैं जो इनको खरीदती हैं और रिसाइकिल करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, यानी इनके पीछे एक लंबी कहानी है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसके उन्वान या टाइटल रखने का मकसद ये था कि अवेयर करना लोगों को और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इसका मेन मकसद था। आप इस तरह के नुक्कड़ नाटकों को कितनी प्रभावी पहल मानते हैं? नुक्कड़ नाटक, जाहिर है कि ये एक बहुत ही अहम बात आपने पूछी। ये एक मीडियम है, यानी एक विधा है नाटक का, और नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्ले के थ्रू ये यानी डायरेक्ट हम ऑडियंस से संवाद करते हैं। उनको जो भी पैगाम देना हो तो बराह रास्त देते हैं। ये उसके लिए बहुत ही इम्प्रेसिव मीडियम है। तो नुक्कड़ नाटक का जो फॉर्म है वो हम एज ए मीडियम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए से हमारा पैगाम जन जन तक पहुंचता है। आखिरी सवाल होगा मेरा, स्वच्छ भारत अभियान 2025 के संदर्भ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने ये पहल क्यों की? जामिया मिल्लिया हर साल ये करती रही है, जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये आता है। और उसके अलावा भी यहाँ जो कैंपस है हमारा, यानी ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस, ये तो शुरू से रहा है। और आखिर में जो हमने पैगाम देने की कोशिश की है वो वही है कि स्वच्छता में भगवान का वास है और अत्तहारतो निस्फुल ईमान, यानी ये ईमान का आधा हिस्सा है। अगर आप साफ सुथरे नहीं हैं, अपने परिवेश को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो गोया आप ईमानदार नहीं हैं। इस नाटक को देखकर आपको क्या संदेश? हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके कचरा जो है ज्यादातर डस्टबिन में फेंके। अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है आसपास तो पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, उसके बाद फेंक दो। और दूसरी चीज भाई, जो इस क्या कहते हैं नाटक के माध्यम आपने किया, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बताकर खा लो। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के नाटक जामिया में किस तरह के बदलाव ला सकते हैं? आई थिंक अगर कुछ सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे और ध्यान देंगे इन सब चीजों पर, तो वो कम कूड़ा कचरा करेंगे आसपास और समझेंगे कि इसका कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है पूरे समाज पर और हेल्थ पर भी। तो हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हम कचरा ना करें ज्यादा। मेरे हिसाब से इस नाटक को देख के मतलब अब लोगों को खुद भी देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से ज्यादा ही नाटक होना चाहिए हर जगह पे। और चाहे वो किसी भी तरह का कूड़ा हो, चाहे कहीं पर भी गंदगी हो, उन सब चीज़ों को हटाना भी चाहिए और प्रॉपर डस्टबिन भी होने चाहिए हर जगह। तो आई गेस यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, और सबसे बड़ा सोल्यूशन मेरे हिसाब से लोगों को बताना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के नाटक से कैंपस में कोई सफाई से रिलेटेड बदलाव आएगा? हाँ, मतलब आना तो चाहिए बदलाव, क्योंकि जो कि लोगों को इतना, मतलब आई डोंट थिंक उतना अंदाजा है लोगों को, और इस तरह के नाटक से और लोगों को पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और साथ साथ क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए आगे से आगे। मतलब आपको स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप खुद क्या कदम उठाते हैं? हम खुद क्या कदम उठाते हैं। सबसे बड़ा कदम तो यही है कि भाई अगर कोई चीज़ हम फॉर एग्जांपल खा रहे, कोई रैपर है, तो चाहे वो मेरे पास ही रहे, हम उसको फौरन वहीं के वहीं ना फेंकें, हम आगे बढ़ के अगर कोई डस्टबिन मिलता है तो वहाँ फेंकें। और दूसरी चीज़, अननेसेसरी प्लास्टिक इधर से उधर फेंकना तो मेरे हिसाब से नहीं सही है, जो कि हम नहीं करते। थैंक यू सो मच। नाटक को देखकर फिलहाल हमें इतना ही लग रहा है कि नाटक बस नाटक ही है, क्योंकि अभी जस्ट देखो, जैसे सभी लोग देख रहे थे कि नाटक चल रहा था, सभी देख रहे थे, सभी एंजॉय कर रहे थे, बट अभी देखो
जहाँ ये नाटक वाले भाई खड़े हैं ना, इनके पीछे ही देख लो आप कितना गंद पड़ा हुआ है। देख लो अगर ये उठा के डस्टबिन में डालते, क्योंकि अभी अभी जस्ट तो नाटक हुआ कि इस चीज के बारे में, सफाई सुथराई के बारे में अभी बताया जस्ट, लेकिन बट उसके बाद भी उधर ही गंद पड़ा है, तो इस नाटक का कोई खास फायदा नहीं हुआ। लोगों के दिमागों में वो चीज नहीं बैठी, बच्चों के या हमारे। ये अगर नाटक देखा था उसके बाद ये डस्टबिन रखी थी, हम यहाँ पे डाल सकते थे, तो बट वो वैसी की चीज वैसी है। नाटक वाले ये जा रहे हैं, नाटक नाटक ही है। क्या आपको लगता है इस तरह के नाटक से कैंपस में सफाई को लेकर बदलाव आएगा? भाई अभी जैसे मैंने आपने पहला सवाल किया कि कैसा लगा नाटक, वो नाटक नाटक ही रहा। और दूसरा सवाल आपने किया कि कैंपस में बदलाव आएगा नाटक को देखकर, तो भाई अगर बदलाव आता तो ये जो इधर ये पड़ी हुई है, एक सब जो खाया है वैसे ही रखा हुआ है, डस्टबिन वगैरह में नहीं डाला है, तो इससे बदलाव नहीं दिख रहा। आप खुद हाँ, नाश्ता बोलो। के लिए क्या कदम उठाते हैं? मैं Yes. भाई मैं तो खुद जो भी खाता हूँ उठा के डस्टबिन में डाल देता हूँ, बट अदरवाइज जो नाटक देख रहे थे उनको मैंने जज किया, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नाटक तो बहुत अच्छा किया, बस वो नाटक ही रहा। ये नाटक को देखकर हमको ये संदेश मिला कि सबसे पहले तो हमको मतलब जो भी है यहाँ पे सारे बच्चे पढ़े लिखे फिर भी वही गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फिर अगर ये नाटक देख कर अगर फिर वो गलती ना करते हैं तब ये नाटक से बहुत उन लोगों को सीख मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो फेस टू फेस देखें इसे क्या नुकसान है क्या नुकसान नहीं है। अगर ये गलती ना करे तो बहुत अच्छा सफाई है, और हमारा यूनिवर्सिटी के जो भी कैंटीन है इसके लिए भी बहुत बेहतर हो जाएगी, साफ सुथराई भी बहुत अच्छे से रहेगा। नाटक को देख के ये संदेश मिला कि आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए, कि सफाई ज़रूरी है हमारी एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी। आपको क्या लगता है इस तरह के नाटक से कैंपस में सफाई को लेकर बदलाव आएगा? बदलाव आ सकता है? बदलाव आ सकता है, मगर सडनली तो नहीं आएगा, वक्त लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल में तो हम कामयाब होंगे। आप कामयाब होंगे, और सडनली तो नहीं आएगा, टाइम लगेगा विद टाइम तो जरूर आएगा। क्या लगता है आपको इस तरह के नाटक से कैंपस में बदलाव आ सकता है स्वच्छता को लेकर? बदलाव इमीडिएटली तो नहीं आ सकता है, टाइम के साथ अगर सब लोगों ने अपने मतलब काम पे ध्यान दिया ना, मतलब तो आ सकता है बदलाव। आप खुद स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाते हैं? हाँ, अपना कचरा खुद ही मतलब के डस्टबिन में डालते हैं। आप कोशिश करते हैं? हाँ, जब भी कैंटीन हम खाते हैं तो अपना जैसे कोई गिलास कप वगैरह होता है या पेपर प्लेट हो गई तो हम डस्टबिन में डालते हैं। कचरा ये बदबू वाला, कचरा ये बदबू वाला, डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, डस्टबिन में क्यों नहीं डाला,